देखिए, और बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, हाँ, ये देखिए। अच्छा, एक बात और, अगर आदमी यहाँ पहुंच गया तो टनल। दोस्तों, मेरे 40वें ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखाने जा रहा हूँ। भाई की जय हो। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सोचा आज किसी नई जगह के लिए घूमने के लिए जाते हैं। तो मैं निकल पड़ा अपनी नई मैंने गाड़ी तोड़ दी थी है। कहाँ से तोड़ी थी? तेरे ग्राही खराब है? और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि 10 बज चुके थे। 10 नहीं, मेरे ख्याल से 9 या 9:30 बज गए थे। और इस वक्त कॉलेज भी खुला हो गया था, मतलब बच्चे आ गए थे। तो हम चल पड़े। रास्ते में जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि गाड़ी एक ख़राब हुई है। तो इस गाड़ी को अभी ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को उसकी बैटरी डिस्चार्ज थी। तो ये हमारे भाई हैं अशोकी भाई, इन्होंने गाड़ी को धक्का दिया मेरी गाड़ी क्रॉस करने के लिए, लेकिन मैं समझ गया और मेरी गाड़ी से इन्होंने अपनी गाड़ी को चार्ज किया और वो 2 मिनट में ठीक हो गई। और उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने तू क्या चले क्या थी? क्या कर रहा? सरकारी मोहर को बहुत बहुत ठीक है, ठीक है भाई, ओके। और ये बहुत ही ऑफ रोडिंग है। आपको रास्ता सीधा दिख रहा है, लेकिन ये सीधा नहीं है, बहुत ही जिसको खड़ा रास्ता बोल सकते हैं, इंक्लाइंड। यहाँ पे आप एक बात सोचो कि इतना नैरो रास्ते पे ऑफ रोडिंग नहीं समझ इसको, और मज़ा बहुत आता है। और अब मैं जा रहा था, और मेरे किसी भी ब्लॉग में अगर डॉगी ना हो, ऐसा हो सकता क्या, तो गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं वैसे ही रास्ते में डॉगी। बहुत ही एडवेंचरस टूर हुआ मेरे साथ, लेकिन अब मैं पहुंच गया जहां मेरे को गाड़ी अपनी खड़ी करनी थी, क्योंकि इसके आगे ट्रैकिंग है। और यहाँ पे ना एक बार एक चुड़ैल की कहानी भी आपको सुनाऊंगा। हाँ तो तू दस वो बाद में आपको सुनाऊंगा अच्छे से। ये जो हिमालय कहानी है, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने जाना तो आगे था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो सुकेत की रियासत की पहली राजधानी थी बनेर, उसके बारे में दिखाऊं। इसलिए मैंने अपना रास्ता चेंज कर दिया, मतलब आगे जाने की बजाय पीछे घूम गया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो ये देखिए आप, ये सियानवाई गांव है, और यहाँ से शॉर्टकट मैंने निकल गया उस बनेर के लिए, ठीक है ना। ऐसे पहले गाड़ी तो होती नहीं थी, तो सारे छोटे छोटे रास्ते होते थे, और इस तरह के घर हमारे हिमाचल वालों को तो पता है ना, लेकिन जिनको नहीं पता है तो ये बहुत ही प्यारे मकान होते थे। तो धीरे धीरे जंगल की तरफ पहुंचने लगे, तो यहाँ देखा एक आंटी बैठे हुए थे। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, मतलब कि ये जो गुफा है सामने, इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो आंटी को ना कम सुनाई देता था, तो आंटी ने बोला कि मेरे को सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि यहाँ देख लो आप। तो मैं चल पड़ा। ये कुगसी, ये तो आपको पता ही होगा। अगर ये गलती से भी टच होगी ना, तो उसके बाद आप एक बार सोच लो कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिखाना तो जरूरी है। ये देखिए, ये देखो, ये बहुत ही डेंजर है। पता नहीं आगे कोई, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया ना तो आंटी को तो सुनाई नहीं देगा और मेरा लग जाएगा नंबर। और ऐसा नहीं, ये कई जगह ऐसे होती है वो बड़ी, जिसको बोलते हैं मतलब डरावनी सी जगह होती है। ये देखें, ये सर, ये जो सुरंग है ना, यहाँ पे एक रिस्क तो लिया। ऐसी गुफाओं में ना तेंदुए हो सकते थे, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग कहाँ गया। ये देखिए। अच्छा, एक बात और, अगर आदमी यहाँ पहुंच गया तो टनल
ओ तेरी की सुन, कुछ नहीं, अगर इस साइड या इस साइड उल्टी साइड देखो, हाँ, अगर गलती से कहीं आदमी खो गया ना, अगर खो गया तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। हाँ बड़ा लंबा है आगे को ना। वही उस साइड क्या, कुछ नहीं चलो। नहीं लाइट से चल, नहीं लाइट से जो था, चलो चलो हाँ सर नीचे। सर नीचे। तो यहाँ बहुत ही अंधेरा था और ये देखो चमगादड़ ये सोए हुए थे और अंदर अकेले को मैं रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि 1 किलोमीटर अकेले अंदर आना, ठीक है। और ये देखो चमने दिखाओ, ये एंड चमने कैमरा पकड़ो, डी है सर, ये क्या डी है इसका। हाँ ये देखो ये एंड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, आज हमसे पहले पता नहीं कितने साल पहले किसी ने अपने नाम लिखे हैं, कोई प्रशांत लिखा है, कोई कुछ लिखा कोयले से। मैं भी लगा था आर के स्टूडियो लिखने अपने राजू भाई, तो फिर वो नहीं लिख पाए क्योंकि कोयला नहीं है। तो ये देखिए, ये आपको एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं वो शायद आपने कभी नहीं देखी हो। सुंदरनगर के हजारों लोग होंगे, हिमाचल के भी होंगे, हर जगह के होंगे, लेकिन ऐसी जगह आपने नहीं देखी है। इसको मैं लाइव कर रहा था लेकिन लाइव नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम वापिस चलते हैं और वापिस जाते जाते देखिए चलो तो सही लेंगे। और मेरे को कमेंट करना इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने जितने भी एडवेंचरस वीडियोस देखे हैं या बहुत कुछ देखा है ना, तो आप एक बार जरूर देखते होंगे, पूछो क्या, कि उनके पास बहुत ही सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं ना, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। ना पानी की बोतल, ना खाने के लिए और ना कुछ, और ये टॉर्च भी मेरे को लग रहा है थोड़ी सी बहुत कम लाइट है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं। ये देखिए और बिल्कुल अंधेरा है। थोड़ी सी नीचे है ना। हाँ ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना। एक सलमान खान की मूवी थी ना कि किक मिलती है, तो यहाँ सच्ची कोई इतना मतलब कि अंदर ना बहुत ही थ्रिल लग रहा था, जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हो ना और आपके साथ क्या फील होता है। लेकिन ये एक्चुअल में था कि अगर कुछ होता है तो भुगतना भी फिर आपको ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ कुछ एक बातें थी कि यहाँ कुछ मरे हुए लोगों के जो कुछ सामान रखा होता था वो रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट यहाँ से। आगे कुछ है तुम्हें, कुछ ऐसे दिख रहा था मैंने। चमगादड़ वगैरह हो सकते हैं, छोटे मोटे जानवर होते हैं। ये पकड़ो ना, ये नहीं, ये वाला पकड़ो। चलो चलो आगे सुन, कुछ नहीं, अगर इस साइड या इस साइड उल्टी साइड देखो, हाँ, अगर गलती से कहीं आदमी खो गया ना, अगर खो गया तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। हाँ बड़ा लंबा है आगे को ना। वही उस साइड। भाई आप इस गुफा के बारे में कुछ बताएंगे? देखो जी, जब से पैदा हमने ऐसी देखी है गुफा, ये बीबीएमबी प्रोजेक्ट है उससे पहले की तैयार की गई है। और यहाँ पर बहुत से बंदे काम करते थे पहले, तो पूरा हाथों से निकाला गया था इसको बीबीएमबी वालों ने। आज मतलब ये खाली पड़ी हुई है, ऐसे इसका कोई भी मतलब कोई काम कुछ नहीं चला है। तो अब सरकार पे ऊपर डिपेंड है, सरकार इसको क्या करती है, किस लिए है। लेकिन इस जगह को ना अगर चाहें तो कुछ हेरिटेज बना सकते हैं, एक मेमोरीज के लिए, क्योंकि यहाँ मतलब कि बहुत लोगों का बलिदान रहा होगा। क्योंकि जब भी आप कोई मैनुअली काम करते हैं ना, हमने अंदर देखा, हमारे तो 10 मिनट में ही मतलब कि आप सोच रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। और यहाँ पे लोगों ने सुबह से शाम तक काम किया, और वो भी उस टाइम में कोई लगता है कि कोई ज़्यादा इनके पास सुविधाएँ होती होनी, ठीक है। तो आप आज मेरे इस प्रोजेक्ट को देखें, आज मेरे इस वीडियो को देखें। ये देखिए, ये पूरा आज मेरे ब्लॉग के अंदर। तो मैं दोबारा एक बार ये सभी गुफा दिखाने के लिए अंदर गया। यहाँ मेरे को कुछ दिखाना था। ये देखो दीवार देखो, ये पूरा संगमरमर है, और ये पानी ये देखो पानी का रिसाव। चलो ये देखो सारा संगमरमर। चलो करो, टॉर्च करो। और इस वीडियो के लिए सारा क्रेडिट हमारे चमन भाई को जाता है, क्योंकि अगर ये ना होता तो अकेला मैं आपको इतनी प्यारी जगह नहीं दिखा पाता। ये देखो चमगादड़ मिले, और थोड़ी कुछ अलग सी हरकतें भी हुई, वो सारा इसके अंदर,
ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा एडवेंचर रहा और मेरे को लग रहा है कि मेरा सबसे बेस्ट ब्लॉग ही होने वाला है। ठीक है, कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक जो है ब्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और आपने सिर्फ एक कमेंट, मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं कि सब्सक्राइब करो या फॉलो करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रियल कंटेंट चाहिए तो ये है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं कहीं और जा रहा था और लेकिन मेरे को लगा कि ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए। ठीक है, जब मैं शुरू में आया तो यहाँ बहुत ही उसको होते हैं कुगस बोलते हैं हम अपनी भाषा में, अगर हाथ में लग जाए तो बहुत ही जलन होती है। तो मैं अंदर आया, लेकिन चमन भाई ये आए दोबारा और इन्होंने सारे घास काट दिया। आओ चलो चमन भाई दिखा, चलो सर, ये ऑन ही रखना। तो ये आज मेरी स्टोरी है। ठीक है, और आराम से चलो, और ये देखिए कोई भी चीज़ कितनी सुंदर होती है, ठीक है, और कितनी बदसूरत होती है ना, वो देख लो। लेकिन अगर जिसको बोलते नहीं कि हमें सोलो ट्रैवलिंग करनी है और नेचर के पास जाना है, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब बिना पैसे के है। मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा। ठीक है, और बिना पैसे के हमने ऐसी एक नई एडवेंचरस चीज़ देख ली और मेरे को लग रहा है कि 65 या 70 साल के बाद कोई ऐसा वीडियो बना रहा है। ठीक है, आप इसको देखें और बताएं। बाय। जब कभी ऐसी किसी जगह पे जाओ ना तो गंगा जल या धूप कर लेना चाहिए घर आने से पहले, क्योंकि कई बार होता है ना कि इन जगह पे बहुत ही नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए तो ये है वो हमारी झील जिसको सुंदरनगर का ताज बोलते हैं। तो आपको पता है इसका सारा पानी कहाँ जाता है? इसका पानी उसी पहाड़ के नीचे से जाता है जो वो गुफा थी। और ये गुफा क्यों बनाई, किस लिए बनाई, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि इस पहाड़ी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बनाए थे। और इसका जो दूसरा एंड है वो आगे खुलता है अपना हरा बाग की तरफ, लेकिन एंड इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। दूसरी साइड उसका कोई रास्ता नहीं है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। वो क्यों किया है उसका हमें पता नहीं, लेकिन ज़रूर पता करेंगे। और ये है वो मेरा सुंदरनगर का वो हिस्सा जिसको बोलते हैं रियासत सुकेत। बहुत पहले की बात है, अभी तो हज़ारों मकान बन गए। और यहाँ पे जब ये राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था ना, तो बनेड जो है MLSM कॉलेज के जस्ट सामने उसको यहाँ की राजधानी होती थी। होते चाहे मेरे ख्याल से 3 या 4 घर ही होते थे ना, लेकिन वो राजधानी होती थी। और राजाओं का टाइम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। अभी देखो हज़ारों घर बन गए। आज हम स्टोरियाँ बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैमराज है, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त तो ना कोई कैमरा होता था ना कुछ होता था। तो सिर्फ हम जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग बोलते हैं, उन्हीं से हम कहानियाँ सुन सकते हैं। उसमें कितना सच होगा कितना झूठ होता है वो नहीं बोल सकते। लेकिन ये देखो कितनी सुंदर जगह है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल भी आ गया और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं नहाने के लिए। और ये देखो ये है वो बनेड, और इसके ऊपर पहाड़ी पे एक बहुत ही प्यारा मंदिर है जिसको द्रोणाधार का मंदिर बोलते हैं। तो आप मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाई हुई थी ना, तो ये सिर्फ आप ही के लिए है। अभी तो ये शुरुआत है और धीरे धीरे मैं इसको बहुत ही इम्प्रूव करूँगा। और एक बात और, कल मेरी किसी ने ना ID बना दी थी फेक, और मेरे सभी दोस्तों ने मुझे अलर्ट कर दिया। और आप भी देखना कि अगर कभी मेरी किसी फेक ID से आपको रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ एक्सेप्ट ना करना। थैंक्स अ लॉट। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गाना लास्ट में है ना, आप सुनो जरूर। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं।